हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें एक कमरे में पुट्टी करवानी है तो उसका खर्च क्या आएगा। और अगर आपको एक कमरे का खर्च पता चल जाएगा तो आप अपने पूरे मकान के कमरों का जो खर्च है वो निकाल लेंगे। लेकिन यह खर्च निकालने से पहले मैं आपको पुट्टी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो लोग सोचते हैं कि पुट्टी कराने में खर्च क्या आएगा। तो आता है लगभग 10 से 11 रुपए पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल और लेबर। अब ये कैसे आएगा, इस पर तो मैं डिटेल में बात करने ही वाला हूँ, पर पहले मैं आपको कुछ कॉमन कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। दूसरी बात कि मुझे कौन सी पुट्टी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी पुट्टी बेस्ट रहेगी, कौन सी कंपनी की पुट्टी करवानी है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप कोई भी वॉल पुट्टी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा आपको 3 कंपनी की वॉल पुट्टी जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं, और रिजल्ट भी शानदार पाया है मैंने। जिसमें नंबर 3 पे मैंने रखा है एशियन वॉल पुट्टी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, एशियन एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो पेंट भी बनाती है। ये सीमेंट बेस्ड पुट्टी बनाती है जिसका कवरेज एरिया भी बहुत अच्छा होता है, तो आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी है जेके वॉल पुट्टी। यह भी काफ़ी अच्छी वॉल पुट्टी है इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए, जिसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और यह पुट्टी बहुत अच्छी शाइनिंग भी देती है। इसके साथ साथ यह वाटर रेजिस्टेंट होने के कारण सीपेज को भी कम करती है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 1 पे मैंने रखा है मेरा फेवरेट बिरला वॉल पुट्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक जाना माना नाम है जो आपको हर गांव और शहर में मिल जाएगा। यह एक सीमेंट बेस्ड वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग गुड कवरेज एरिया और स्मूथ फिनिशिंग देने वाली पुट्टी है जो पेन फ्रेंडली भी होती है और नमी को भी कम करती है। तो इन तीनों में से आप कोई भी पुट्टी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी बात आती है प्राइमर की। बहुत से लोग की यह कंफ्यूजन रहती है कि पहले पुट्टी करें या प्राइमर कराना जरूरी भी होता है या पुट्टी करने से ही चल जाएगा। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर की जनरल प्रैक्टिस जो होती है, पहले तो वो एक कोट प्राइमर का करते हैं फिर उस पर पुट्टी करते हैं। पर बिरला जैसे ब्रांड की पुट्टी के बैग पर स्पेशल लिखा होता है कि इसे करने के लिए प्राइमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए यह बेस्ट रहेगा कि पुट्टी करने से पहले आप उस मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें। वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है उस पुट्टी को अप्लाई करने से पहले और बाद में। तो फ्रेंड्स, ये 3 कॉमन कंफ्यूजन है जो अक्सर देखने को मिलती है। आई होप आपकी सभी कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। तो मान लो एक हमारा रूम है 10 बाई 10 फीट का, जिसमें एक खिड़की है और एक दरवाजा है। खिड़की का साइज है 4 बाई 4 फीट यानी कि 16 स्क्वायर फीट के बराबर, और डोर का साइज है 3 बाई 7 फीट यानी कि अगर उसका एरिया निकाले तो हो जाता है 21 स्क्वायर फीट। और यह टोटल हो गया 16 प्लस 21 इज इक्वल टू 37 स्क्वायर फीट। इसका मतलब कि इस पूरे कमरे में सिर्फ खिड़की और दरवाजे को छोड़कर पूरे में पुट्टी होनी है। तो इसलिए पहले हमें इस कमरे का नेट एरिया जान लेना होगा जहां जहां पुट्टी होनी है, सिवाय डोर और विंडो के। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले सभी दीवारों के एरिया को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक दीवार की लंबाई है 10 फीट और उसकी हाइट भी है 10 फीट। तो एक दीवार की एरिया हो जाएगी 10 फीट गुने 10 फीट यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 4 वॉल है। तो 100 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारे चारों वॉल का जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो वो हमारा हो जाता है 400 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमें सीलिंग का भी एरिया निकालना होगा क्योंकि वहां भी पुट्टी होनी है। तो यहाँ पे हमारा सीलिंग का जो साइज है वो है 10 फीट बाई 10 फीट। तो एरिया हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर फीट। अब टोटल एरिया की बात करें तो अगर हम चारों वॉल के एरिया को ऐड कर देते हैं सीलिंग के एरिया के साथ तो निकल जाएगा, यानी कि 400 प्लस 100 हो जाता है आपका 500 स्क्वायर फीट। ये तो हो गया आपका टोटल वॉल और सीलिंग का एरिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको डोर और विंडो पे तो पुट्टी नहीं करवानी है।
इसलिए आपको इस एरिया को माइनस कर देना पड़ेगा टोटल एरिया से। तो चलिए डोर और विंडो के एरिया को निकाल लेते हैं। सबसे पहले डोर का साइज है 3 फीट बाई 7 फीट, यानी कि अगर उसका एरिया निकाले तो निकलता है 21 स्क्वायर फीट। और विंडो का साइज है 4 फीट बाई 4 फीट, यानी कि उसका एरिया निकल जाएगा आपका 16 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल एरिया ऑफ डोर एंड विंडो हो गया आपका 37 स्क्वायर फीट। तो चलिए अब नेट एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारा नेट एरिया हो जाएगा अब टोटल एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। तो नेट एरिया बराबर क्या हो जा रहा है, 500 माइनस 37 हो जाता है आपका 463 स्क्वायर फीट आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोर एंड विंडो। तो हमारा नेट एरिया हमें पता है जिस पर पुट्टी होनी है। अब पुट्टी की रिक्वायरमेंट निकालने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कितने कोट पुट्टी के करने हैं। ये एक कॉमन कंफ्यूजन सब में रहता है, तो डोंट वरी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप यह कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कितने कोट करने हैं। देखिए, आपको क्या चेक करना है कि अगर आपकी प्लास्टर की फिनिश बहुत रफ है तो आपको एक परफेक्ट फिनिश के लिए 3 कोट करने हैं। पर अगर आपकी सरफेस की फिनिश में कुछ ज्यादा मेजर अंडुलेशन नहीं है तो आप 2 कोट कर लेंगे तो भी काफी हो जाएगा। यह मैंने आपको इसलिए बताया है कि क्योंकि आपके रूम में कितनी पुट्टी लगनी है, यह पुट्टी की कवरेज टोटल आपके प्लास्टर सरफेस के कंडीशन पे, इसे अप्लाई करने वाले मिस्त्री और नंबर ऑफ कोट पर पूरी तरह डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एशियन, जेके या बिरला व्हाइट पुट्टी में से कोई भी पुट्टी यूज करते हैं तो इनका कवरेज एरिया क्या होता है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि मैं या किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा पर्सनल रिकमेंडेड ब्रांड है। आपका जो मन करे आप उस ब्रांड को यूज कर सकते हैं। तो इनका कवरेज एरिया क्या होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, मार्केट में पुट्टी 4 तरह की पैकिंग में आती है, 40 केजी, 20 केजी, 5 केजी और 1 केजी, जिसमें 40 केजी का बैग आपको पड़ता है अप्रॉक्स 1000 रुपए का, 20 केजी का बैग पड़ेगा आपको अप्रॉक्स 550 रुपए का, 5 केजी का बैग पड़ेगा आपको अप्रॉक्स 150 रुपए का और 1 केजी का बैग आपको पड़ेगा लगभग 35 रुपए का। मीन्स जितनी छोटी पैकिंग आप लेंगे उतना ही आपको महंगी पड़ेगी। तो बेटर रहेगा कि अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आप बल्क में ही पुट्टी खरीदें। अब अगर कवरेज एरिया देखें तो 2 कोट के लिए पर केजी आपकी पुट्टी एरिया कवर करेगी अप्रॉक्स 12 से 15 स्क्वायर फीट और 3 कोट के लिए अप्रॉक्स 8 से 12 स्क्वायर फीट एरिया पर केजी में कवर करेगी। इसका मतलब है एक 40 केजी के बैग में आपका लगभग 480 से 600 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाएगा अगर आप 2 कोट पुट्टी करवाते हैं, और 320 से 480 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा अगर आप 3 कोट करवाते हैं। तो समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे नेट एरिया कितना है, 463 स्क्वायर फीट जहाँ पे पुट्टी होनी है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक 40 केजी का बैग ही काफ़ी है जो पड़ेगा अप्रॉक्स 1000 रुपए का। तो एक रूम में पुट्टी लगेगी 1000 रुपए की प्लस लेबर चार्ज। तो लेबर लेती है पुट्टी करने का लगभग 5 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट 2 कोट करने के लिए और 7 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट 3 कोट करने के लिए। तो हमारा टोटल नेट एरिया है 463 स्क्वायर फीट। अगर हम यहाँ पे एवरेज एक 7 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ ले तो एक रूम के लिए लेबर कॉस्ट हो जाएगा आपका 3241 रुपए, यानी कि एक कमरे की लेबर कॉस्ट मटेरियल से ज्यादा आती है। तो टोटल कॉस्ट एक रूम का हो जाएगा मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, यानी कि 4241 रुपए। तो लगभग हमारे 463 स्क्वायर फीट में अप्रॉक्स 4241 रुपए का खर्च आएगा। मतलब पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट निकालते हैं अगर विथ मटेरियल एंड लेबर तो वो हो जाएगा आपका, आप टोटल जो आपका कॉस्ट आया है उसको डिवाइड कर दो आपका नेट एरिया से, तो आपका आ जाता है वो लगभग 10 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट का रेट। वहीं अगर आप यह काम किसी ठेकेदार को दे देते हैं विथ मटेरियल एंड लेबर तो वो आपसे चार्ज करता है 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यह काम कैसे करवाना है। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।